देखिए हमारा आज का टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके लिए हमने चार चीज तो पढ़ ली थी पहले से ही, घन, घनाभ, गोला और घन, घनाभ, बेलन और शंकु। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे क्या, गोला, स्फीयर। और गोले में भी हमने 3 चीज पढ़ी थी। पहला था हमारा गोला और सेकंड था अर्धगोला और थर्ड था गोलीय कोष। क्या था तीसरा, गोलीय कोष। और ये हमने पढ़ना है किसमें, 16.4 में। तो 16.4 के लिए मैंने कुछ तो तुम्हें पहले ही बता दिया था और इनके सबके मैंने सूत्र भी बताए थे कि हमारा गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 3πr²। क्या है ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगला था इसी का ही आयतन। आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ये था क्या इसका आयतन। अगला है अर्धगोला। अर्धगोला के लिए भी हमने 3 सूत्र पढ़े थे। पहला तो था बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना था 2πr²। और अगला था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये था कितना 3πr²। और तीसरा था क्या, आयतन, वॉल्यूम, ये कितना था 2/3 πr³। ये तो था गोले के लिए। और ये क्या है, अर्धगोले के लिए। और थर्ड है हमारा गोलीय कोष। और गोलीय कोष के लिए जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा कोई गोला है, इसके ऊपर ये कोई दूसरा गोला है, तो इसके लिए जो गोलीय कोष होगा वो यही तो होगा। तो ये क्या है इसका गोलीय कोष। इसके लिए मैंने मान ली कि ये तो हमारी R1 है और ये बड़ी वाली त्रिज्या मान ली मैंने R2। तो छोटी वाली को मैंने माना है R1 और बड़ी वाली को माना है R2। मतलब R1 लेस देन R2, R1 छोटा है R2 से। तो इसके लिए भी हमने 2 सूत्र पढ़े थे। पहला तो था क्या हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, बड़े वाले गोले में से यदि छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल में घटा दूं तो गोलीय कोष का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा संपूर्ण के लिए क्या होगा क्षेत्रफल 4π। और बड़े वाले की त्रिज्या मैंने मानी है कितनी, R2, 4πr² - 4πr1²। और 4π यहां से हमने कॉमन निकाल दिया था, ये होता था R2² - R1²। पहला ये हो गया। और सेकंड था इसका ये आयतन। तो आयतन क्या होगा, यदि बड़े वाले में से छोटे वाले का आयतन घटा दो तो आ जाएगा। तो बड़े वाले का आयतन कितना है 4/3 πr², माइनस, और छोटे वाले का है 4/3 πr1³। यहां से कॉमन कितना आ रहा है 4/3 π, और बचेगा कितना R2³ - R1³। ये हमने सूत्र कल पढ़ लिए थे। अब हमें इसके क्वेश्चन करने थे, तो ध्यान रखना इन सूत्रों को ही काम में लेंगे हम। तो 4-5 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें इसमें कल बता दिए थे और कुछ आज बताऊंगी। तो इसी में पहला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। क्या है क्वेश्चन है ये हमारा, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। गोला है जिसका व्यास कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में, 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में, बर्तन, और बर्तन कैसा है बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है। इसमें क्या डाला जा रहा है, पानी, जिसमें पानी डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, दोबारा सुन लो। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है और इसमें क्या भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड पानी भरा हुआ है इसमें। तो इस पानी को क्या कर रहे हैं वो 12 सेंटीमीटर व्यास के बर्तन में, और बर्तन की आकृति कैसी है बेलनाकार, उसमें उड़ेला जाता है, उसमें किया जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि इस बर्तन में करोगे तो इसकी हाइट कितनी होगी, पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो हमें पूछ के आना है वो, तो बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी, बर्तन की ऊंचाई, मतलब जो बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई को तुमसे पूछा जा रहा है। बर्तन की ऊंचाई h का मान तुमसे पूछ रहा है। अब यहाँ ये मत मानना कि बर्तन की पूछ रहा है, इसमें एक प्रकार से पानी के लिए ऊंचाई पूछ रहा है वो। दोबारा सुन लो,
कोई 6 सेंटीमीटर व्यास है जिसका क्या है, गोला है कोई, और इसी गोले में पानी भरा हुआ है और इस पानी को किसी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है जिसका 12 सेंटीमीटर क्या है व्यास। तो इसमें जो पानी डाल रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी ये तुमसे पूछा जा रहा है। और तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, इसमें जब भी हम किसी भी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में या फिर एक पात्र से दूसरे पात्र में करते हैं तो उसके लिए हमेशा ही हम क्या निकालते हैं, आयतन ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन। तो मतलब जो ये व्यास है ये किसका है, गोले का, तो गोले का व्यास ये कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए त्रिज्या कितनी बनेगी, त्रिज्या है इसकी 6/2 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। ये तो गोला के लिए हो गया। और अगला है फिर बेलन के लिए, बेलन का व्यास, बेलनाकार बर्तन कह दो या फिर बेलन कह दो एक ही बात है, 12 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या कितनी होगी इसके लिए, 12/2 मतलब कितनी, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की तुमसे क्या पूछ रहा है, वो ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बेलन की पूछ रहा है ऊंचाई, h बराबर इसको पूछ रहा है। इसको मैंने R1 मान लिया, इसको क्या मान लेती हूँ मैं, R2। तो क्या करोगे, दोनों के आयतन सेम होंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो, गोले का आयतन या फिर गोलाकार बर्तन का आयतन बराबर किसके होगा, बराबर बेलनाकार बर्तन के आयतन के। मैं लिख देती हूँ सीधा बेलन का आयतन। यहाँ पे बेलन का मतलब है बेलनाकार बर्तन है ये, और ये भी क्या है, बर्तन ही है, दोनों बर्तन है, दोनों के आयतन सेम होंगे। और आयतन सेम होंगे तो इसके लिए आयतन कितना है, 4/3 पाई R3। और इसके लिए कितना है, R1 मान लू इसको मैं, पाई R2² H मान लिए। तो यहां से इनको हल करना है तुम्हें, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये कितना बच रहा है इधर, 4/3 इंटू R1। R1 का मान हमारा कितना निकला है, 3, तो 3 गुणा 3 बराबर। और R2 क्या मानी हमने, 12 की आधी मतलब 6 गुणा 6। और पूछ क्या रहा है तुमसे, H, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, जो लिक्विड भरा है उसकी ऊंचाई। 3 से 3 कैंसिल और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितनी ये कटियां। तो H का मान कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। मतलब कि जो बर्तन में पानी की हाइट है, जो पानी पहुंचेगा वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो ध्यान रखना इसके लिए ऊंचाई कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, अर्धगोलाकार कटोरा है कोई जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। मतलब कि जो ये द्रव भरा हुआ है इसको किस में भरना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे बर्तनों में भरना है जिनकी आकृति कैसी है, बेलनाकार है। तो ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। मतलब कि जो ये कटोरा है इसके लिक्विड को इन बेलनाकार बर्तनों में भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी या फिर कितने बेलनाकार बर्तनों की आवश्यकता होगी, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो बेलनाकार बर्तनों की संख्या बताओ, बेलनाकार बर्तनों की या फिर बोतलों की संख्या कितनी होगी, की संख्या बतानी है तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर का कोई अंत त्रिज्या वाला अर्धगोला है। मतलब हमें दे रखा है क्या, अर्धगोला की, अर्धगोले की त्रिज्या। और अर्धगोले का मतलब ये समझना कि अर्धगोलाकार बर्तन की त्रिज्या है। कटोरा है तो इसके लिए त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 9 सेंटीमीटर। तो जो ये द्रव भरा हुआ है इसको हम निकाल सकते हैं इसके आयतन को। तो इसी को हम फिर किस में भर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऐसे बेलनाकार बर्तनों में भरा जा रहा है इसको। तो यहां से क्या लिख सकते हो, बेलन की त्रिज्या या फिर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, कुछ भी कह लो, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है हमें, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 3/2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये व्यास है हमें चाहिए त्रिज्या, तो 3/2। और हाइट कितनी होगी इसके लिए, ऊंचाई ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि दोनों के जो आयतन होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसी को तो हम बेलनाकार बर्तनों में डाल रहे हैं। तो बेलनाकार बर्तनों की संख्या को मैं मान लेती हूँ वो n है। माना बेलनाकार बर्तनों की संख्या, बेलनाकार बर्तनों की संख्या ये ले ली मैंने n,
मैंने मान लिया कि इस पानी की सहायता से, इस लिक्विड की सहायता से हम n बेलनाकार बर्तनों को भर सकते हैं। तो यहाँ पे n बेलनाकार बर्तनों का जो आयतन होगा वो ही तो इस पूरे द्रव का आयतन होगा। मतलब जो गोले का, अर्धगोले में पानी भरा हुआ है या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है उसके आयतन के बराबर होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, अर्ध गोले में भरा आयतन बराबर n बेलनाकार बर्तनों में या फिर बोतलों में, बोतल कह लो या फिर बर्तनों में, बोतलों का आयतन। दोनों सेम होंगे क्या, नहीं? ये हो गया। और यहां से जो मान तुम्हें दे रखे उनको रख दो। अर्धगोले का आयतन ये कितना होगा, 4/3 तो पूरे का होता है, और इसका क्या होगा फिर 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, और n है बेलनाकार, n पाई आर स्क्वायर h। अब जो तुम्हें मान दे रखे उनको पुट कर दो। यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, n का ही तो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और ये कितना 2/3, और इसके लिए r का मान कितना है, अर्धगोले की त्रिज्या है 9 गुणा 9 बराबर, और यहाँ पे n और r का मान कितना है हमारा 3/2, 3/2 और h कितनी है यहाँ पे 4। अब इनको हल कर लो, n का मान निकालना है हमें। तो ये देखो 2 से ये कैंसिल आपस में, और यहाँ पे ये 3 से ये कितनी बार, 3 बार कैंसिल, और 3 से फिर ये 3 कैंसिल, और ये 3 से फिर ये 3 कैंसिल। मतलब क्या बच रहा है यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 9 बराबर क्या आ रहा है n। तो n का मान कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 दूना 54। ये किसका मान है, n का, और n हमने क्या माना है, बेलनाकार बर्तनों की संख्या। तो देख लो दोबारा से, यहाँ पे जो ये अर्धगोला होगा उसका आयतन है वो ये n बर्तनों का आयतन होगा। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब बराबर n पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2/3 r का मान 9 गुणा 9, और यहाँ 3/2 और 4, 2 से ये कैंसिल 4, और 3 से फिर ये काट दिया 3, और 3 से फिर ये काट दिया 3, और एक 3 से एक 3 कट गया, 9 3 27, 27 दूना 54। तो n का मान कितना आ गया 54। मतलब कि बेलनाकार बर्तनों की संख्या कितनी है 54। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, विविध का है। एक शंकु, अर्धगोला व बेलन, 3 चीजें रखी हैं तुम्हें, और तीनों एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बने। तीनों का आधार सेम है और तीनों की ऊंचाई भी सेम है। अब वो पूछ रहा है कि इन तीनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, तीनों के आयतनों का अनुपात तुम्हें बताना है। हमें क्या क्या चीज दे रखा है, शंकु, अर्धगोला और बेलन, तीनों के आधार सेम है। तो मैं इनकी तीनों की आकृति बना देती हूँ। देखो ये मैंने ले लिया शंकु, ये इसका आधार, ये मान ली मैंने r क्या है इसकी त्रिज्या r मान लिए, और इसकी ये क्या ले ली हमने ऊंचाई h। और फिर अगला है इसका अर्धगोला, अर्धगोला बना दिया मैंने, लो ये मैंने बना दिया अर्धगोला। अर्धगोला हो गया ये, इसके लिए ये मान ली मैंने क्या r त्रिज्या, ये हो गई। ऐसे बना दो इसको ढंग से, ये बना दिया क्या हमने अर्धगोला। इसके लिए ये भी कितनी है r, और बताओ फिर ये भी तो डिस्टेंस एक प्रकार से आ रही है, ये आ रहा है। और वैसे इसको देखोगे तो इसके लिए किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। तो यहाँ पे r बराबर क्या बोल सकते हो h, दोनों सेम है इसकी। ये क्या है अर्धगोला, और ये क्या है हमारा शंकु, और अगला है बेलन, बेलन बना दो। ये क्या है बेलन, इसके लिए r मान लो, और ये क्या है इसकी h, ये है हमारा बेलन। तीनों चीज बना दी हमने, पहला है शंकु, अगला है अर्धगोला, तीसरा है बेलन। अब ये कह रहा है कि एक ही आधार, तीनों का आधार क्या है सेम है, और आधार सेम है मतलब कि तीनों की जो r है, तीनों की जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी होंगी, सभी सेम होंगी। क्योंकि ये क्या है, तीनों वृत्ताकार आकृतियां, आधार सेम है तो फिर तीनों का r भी सेम होगा। तो तीनों की r क्या है यहाँ पे समान है। और अगला है फिर ऊंचाई भी सभी कैसी है सेम। मैंने इसकी मान ली ऊंचाई h, तो इसी की जो ऊंचाई है वही इसकी ऊंचाई के बराबर है क्योंकि सेम है दोनों। और इसमें h किसका काम करेगी, r का ही तो काम कर रही है क्योंकि अर्धगोला है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को भी r कहोगे तुम, यहां से यहां तक की को r कहोगे, पर इसको तुम ऊंचाई भी तो कह सकते हो। तो r का मान किसके बराबर है, h के बराबर। और ये बेलन है, बेलन के लिए क्या है h।
मतलब कि सबकी r का मान और h का मान सब में कैसा है, सेम है। तो इनका हमें क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। तो पहला तो ये देखो शंकु का आयतन कितना होता है, इनका अनुपात पूछ रहा है तुमसे, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका आयतन है, शंकु का अनुपात। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यू। और अनुपात बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ही आधार है। तो एक ही आधार है तो यहाँ पे त्रिज्याएं कैसी होंगी, सबकी त्रिज्याएं बराबर। इसको मैंने मान लिया r1, इसको मान लिया r2, इसको मान लिया r3। तो यहां से क्या लिख सकते हो, r1 बराबर r2 बराबर r3। तीनों सेम है क्योंकि आधार सेम है यहाँ पे। और फिर अगला हाइट भी सेम है सबकी क्योंकि एक ही ऊंचाई पे बने। तो इसकी हाइट को मैंने मान लिया h1 और यहाँ पे ये r है वही तो h2 का काम करेगी। तो ये मैंने मान लिया क्या, h2 और ये मान लिया h3। तो यहाँ पे ऊंचाई भी कैसी दे रखी है तीनों की, h1 बराबर h2 बराबर h3 क्योंकि ऊंचाई तीनों की सेम है। पर यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो r है वो ही क्या है, h है, क्योंकि ये इसका क्या काम करेगी, इसमें ऊंचाई का तो काम करेगी। तो मैंने सम्मान यहाँ रख दिए। अब यहाँ से मैं कहूँ कि ये r1 h1 r2 और ये r3 h3। अब यहाँ तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, r2 ऐसे लिख दो इसको 2/3 पाई r2 स्क्वायर। और एक r किसका काम कर रही है, यहाँ पे h का काम कर रही है, तो इसको मैं h भी तो लिख सकती हूँ h2 क्योंकि r बराबर क्या माना है मैंने, h2। यहाँ पे ये मान लिया मैंने, क्या ये लिख दिया। अब इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है उसको लिखते चलो, पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपात ये लिख दिया, अनुपात पाई r3 स्क्वायर h3। अब यहाँ से जो कट रहा है उनको काट दो, सब में पाई है तो पाई से तो पाई कैंसिल। अब यहाँ हमारे क्या है, ये r1 स्क्वायर है, ये r2 स्क्वायर है, ये r3 स्क्वायर है और तीनों r कैसी है, सेम दे रखी है। तो यहाँ से तीनों को काट सकते हो तुम। तो ये आपस में कैंसिल आउट, r2 स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ h1 है, यहाँ h2 है, यहाँ h3 है, ये तीनों भी कैसी है, सेम है क्योंकि सबकी ऊंचाई सेम है। तो ये भी काट दो, ये भी कट गए। अब यहाँ तो बच रहा है कितना, 1/3 अनुपात यहाँ बच रहा है 2/3 और यहाँ बच रहा है कितना 1। अब इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सब में 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दिया, ले लेके 3 का गुणा कर सकते हो। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। मतलब कि इनके आयतनों का अनुपात कितना आ रहा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ये हमारा शंकु था, ये क्या था अर्धगोला, ये क्या था बेलन। तीनों का आयतन लिख दिया मैंने और सबकी r सेम है और सबकी क्या है, h भी सेम है। तो आयतन निकालोगे तो क्या लिखोगे इसका, इसके आयतनों का अनुपात आएगा r1 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें धातु के एक गोले का व्यास दे रखा है तुम्हें 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि गोले को पिघला करके एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई भी हमें दे रखी है कितनी, 36 मीटर। ये ध्यान रखना कि यहाँ तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 36 मीटर दे रखा है। ऊपर वाला सेंटीमीटर में, नीचे वाला किसमें, मीटर में। अब वो पूछ रहा है कि जो तार बनाया है इसकी त्रिज्या का मान कितना होगा। पर यहाँ देखना कि ये लिखा हुआ है कि एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार। तो इसमें तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार है। मतलब इसका है कि ये तार है, इसका जो सिरे दोनों कैसी आकृति के, वृत्ताकार है और वृत्ताकार आकृति है इसकी। और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार है। और हमें पता है तार की कैसी आकृति होती है, तार की आकृति होती है किसी बेलनाकार। कैसी होती है, बेलनाकार। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो बेलनाकार आकृति का है, जो तार बना हुआ है वो कैसी आकृति का है, बेलनाकार है। और इसमें तार की डिस्टेंस भी दे रखी है तुम्हें, ये कितनी दे रखी है, 36 मीटर। अब ये इसकी लंबाई है, मतलब इसकी ऊंचाई भी होगी। अब वो पूछ रहा है कि जो ये तार है इसी की हमें क्या बतानी है, त्रिज्या को तुम्हें इसमें बताना है। क्या बतानी है, त्रिज्या। तो इसको बनाया किसकी सहायता से, कोई धातु का एक गोला है, धातु उसका गोला है, मतलब कि कैसी आकृति है इसकी, गोलाकार है। और इसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसको हमने पिघलाया है। तो ये ध्यान रखना कि पिघला के एक आकृति से दूसरी आकृति में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों का आयतन ही तो सेम होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, व्यास जब 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 6/2, मतलब कि 3 सेंटीमीटर।
अगला दे रखा है हमें परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है, तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी दे रखी है? बेलनाकार लिख दूं इसको फिर मैं, बेलनाकार तार की लंबाई, लंबाई कह दो या फिर ऊंचाई कह दो, दोनों एक ही बात है। ये कितनी दे रखी है? 36 मीटर। अब ये मीटर है और मीटर को किस में चेंज करना है हमें? सेंटीमीटर में चेंज करना है।